नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। मैं अजीत पांडे आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं आपके भरोसेमंद YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 10,000 वन लाइनर क्वेश्चंस का पार्ट 1। हमने कल ही 1,000 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। हम अब आपके लिए 10,000 क्वेश्चंस पार्ट लेकर आए हैं। हर पार्ट में आपके लिए 250 क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। बेसिक क्वेश्चंस और टफ क्वेश्चन सभी प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेंगे। अच्छी तरीके से समझिए, बहुत अच्छा रिवीजन होने वाला है। सभी दोस्तों से निवेदन है, ऑल एग्जाम स्पेशल वीडियो है तो आप अपने सभी दोस्तों को लिंक शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए सिर्फ और लाइक शेयर से मिलता है। इसके अलावा ना हम कोई डिमांड करते हैं आपसे, ना ही कोई गुजारिश। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, पूरा अटेंड करिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा एफर्ट कैसा लगा आपके लिए। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वाशीयोरकर बीमारी जो है, क्वाशीयोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वाशीयोरकर रोग जो है शरीर में प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स यौन संबंधों के द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न, किसकी कुसंक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि की कुसंक्रियता के कारण गलगंड रोग उत्पन्न होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब, तो सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी जब आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक कैसा होता है? तो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भारी जल उबलना शुरू करता है। नॉर्मल का तो 100 होता है, आपने इससे पहले पढ़ा भी होगा। नाभिक का आकार कैसा होता है? तो 10 के ऊपर -15 की घात मीटर नाभिक का आकार होता है। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक नीचे गिरना आंधी एवं तूफान को आना प्रदर्शित करता है। विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अतिशीतित द्रव कहलाता है? तो शीशे या कांच को आप अतिशीतित द्रव की कैटेगरी में रखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड SO3 है। पारा आसानी से किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो पारा सिनेबार, पारे का जो अयस्क होता है उससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं, किस कारण से तैरते हैं? तो बादल वायुमंडल में अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? तो श्वसन के दौरान वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। तो श्वसन में भी हम अधिकतर नाइट्रोजन को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन उसको पूरा हम रिलीज कर देते हैं। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह है, जिसे सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह कथन किसका है? तो चार्ल्स के नियम में यह जानकारी मिलती है कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक अम्ल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्ट होते हैं, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हेक्सा ब्लेड, जिससे आप लोहे की वस्तुएं काटते हैं, उसमें कौन सा कार्बन इस्तेमाल होता है? तो उच्च कार्बन इस्पात से हेक्सा ब्लेड बने होते हैं। एराबिका किसका एक प्रकार है? तो एराबिका एक प्रकार की फूल की नस्ल है, फूल का एक प्रकार है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर क्यूब जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। ये मात्रक एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही रेयर गलती के कारण ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? तो ब्रेटॉन चक्र पर गैस टरबाइन आधारित है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है? तो गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस एसिटिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो
H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। ध्वनि यात्रा किसमें करती है? तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि जो है यात्रा करती है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। एंडोस्कोप यंत्र से किसकी जांच की जाती है? तो शरीर के अंदरूनी अंगों की एंडोस्कोप यंत्र से जांच की जाती है। मानव रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। गर्म करने पर जल का घनत्व कैसा होता है? तो गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता जो है आयाम पर निर्भर करती है। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 10 के ऊपर -10 की घात मीटर के बराबर 1 एंगस्ट्रम होता है। परावैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? तो ओजोन गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल का संबंध वसा से है। शरीर में वसा के जमाव से कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल की परिभाषा करता है या बल को परिभाषित करता है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम जो है बल को परिभाषित करता है। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो विषाणु में आरएनए और डीएनए प्रोटीन पाई जाती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ऑस्ट्रेड ने 1812 ईस्वी में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। एलिजा क्या है? तो प्रतिरक्षात्मक जांच है जो एड्स की जानकारी के लिए ये जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? तो आलू एक रूपांतरित तना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है बैरियम ऑक्साइड के कारण होता है। एंगस्ट्रम, आतिशबाजी का मतलब समझते हैं, पटाखे वगैरह जो होते हैं उसकी बात हो रही है। एंगस्ट्रम यूनिट माप क्या बतलाता है? तो एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्ध्य का यूनिट है, तरंग दैर्ध्य की माप को बतलाता है। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो मानव जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो स्टील में 0.1 से 1.5% तक कार्बन उपस्थित होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल उदासीन होता है, उदासीन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। 7 से कम अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा क्षारीय होता है। हमारा ब्लड क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है, बताइए। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो शरीर में आयरन की कमी, लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, जो पालक, हरी सब्जियां वगैरह, गुड़ वगैरह इन सब से मिलता है शरीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुमेह का रोग किसकी बीमारी से होता है? तो इंसुलिन के चेंजेस के कारण, इंसुलिन की शरीर में मात्रा परिवर्तन अपरिवर्तित होती है, जिसके प्रभाव के कारण शरीर में जो है शुगर या मधुमेह होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए जो यंत्र प्रयोग करते हैं उसे हाइड्रोफोन कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। गाजर में कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर में विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी किसकी बनी होती है? जो हीटर वगैरह होते हैं, जो हमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करके देते हैं, ये सब जो हैं नाइक्रोम से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायनेमो जो है फैराडे के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिष्ठित जो रेफ्रिजरेटर होता है में ताप स्थायी का मुख्य कारण क्या है? तो तापक्रम को नियंत्रित करना जो है, प्रतिष्ठित में जो रेडिएटर अपना फ्रिज होता है उसमें रेडिएटर जो लगा होता है वो उसके तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो हैजा का संक्रमण जो है जीवाणु के कारण होता है।
गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने वाली गैस को आप कौन सी गैस समझेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आग बुझाने वाली गैसों के रूप में सबसे ज़्यादा जानी जाती है। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है? तो सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन रसों में, हमारे पेट के अंदर जो है भोजन को पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? तो भाप का अतितापन अचर दाब पर किया जाता है। -273 डिग्री टेम्परेचर क्या कहलाता है? तो -273 डिग्री टेम्परेचर जो है परम शून्य ताप कहलाता है। दिया सलाई के ऊपर जो लाल फास्फोरस या काला फास्फोरस लगा होता है, लो मैंने ही आंसर बता दिया, लाल फास्फोरस कहलाता है जो लगा हुआ फास्फोरस होता है। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? तो ऊर्जा के संरक्षण की व्याख्या करता है बर्नौली प्रमेय। प्रतिबल का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब प्रतिबल का मात्रक है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल का नियम। ये जितने भी नियम हैं इनको एक बार पढ़ के जाया करिए कभी भी एग्जाम देने आप जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं, फिर कंफ्यूजन के कारण गलत होते हैं क्वेश्चन। प्रोड्यूसर गैस किस किस का मिश्रण है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, माफ करिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। किस अंग को रक्त का आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो प्लीहा को रक्त का आरक्षण बैंक या ब्लड बैंक के नाम से भी आप जानते हैं डायरेक्ट। एक रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो एक रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कैसे बदलते हैं? तो रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देते हैं। डैनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा है? तो H2SO4 को डैनियल सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त करते हैं। विद्युत अपघट्य में किसका प्रयोग होता है? तो फैराडे के नियम के आधार पर विद्युत अपघट्य जो है काम करता है। फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या है? तो फ्लक्स की विद्युत चुंबकीय इकाई है बेवर। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोर। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? तो थेल्स ने घर्षण विद्युत का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग का पालन करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से प्रभावित होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? तो वायुमंडल में वार्षिक तापमान में जो वृद्धि होती है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा अणु है। शीत रक्तीय प्राणी कौन से हैं? तो छिपकली। ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पर छिपकली के अलावा भी ऑप्शन मिल सकते हैं आपके लिए। ट्यूबलाइट में भरी गैस कौन सी होती है? तो पारा और ऑर्गन की वाष्प को ट्यूबलाइट में भरा जाता है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड शरीर की आंतों को प्रभावित करता है। हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का आपेक्षिक घनत्व जो होता है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और अपवर्तनांक 2.42 होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार 20 होता है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है अणुभार। RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट कहते हैं RDX को अन्य रूप से। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो 1836 गुना प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। सीसा और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीसा और टिन का मिश्रण सोल्डर कहलाता है। एक गैलन में कितना लीटर पानी होता है? एक गैलन में कितना लीटर होता है, माफ करिएगा, तो एक गैलन में 4.54 लीटर होता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन कहलाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है? तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई होती है। रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किसका किया जाता है? तो फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं रक्त प्रवाह को रोकने में।
रुधिर का थक्का जमने में कौन सहायक है? तो प्लेटलेट्स की जरूरत होती है रुधिर का थक्का जमाने के लिए शरीर के अंदर। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है बैंगनी रंग का होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की शक्ति तथा गति को एनीमोमीटर से मापा जाता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10 के ऊपर -15 की घात मीटर एक फर्मी में मीटर के बराबर यूनिट होती है। लाल और हरा रंग में मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो लाल और हरे रंग को अगर आप मिक्स करते हैं तो पीला रंग बनता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र है। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल अर्थात कैरोसिन में डुबाकर रखते हैं, नहीं तो ये आग पकड़ लेती है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए संरचना का मॉडल दिया था। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को कैसा करते हैं? तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। पारे का क्वथनांक कितना है? अगर पारे को आप उबालते हैं तो वो 357 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलेगा। UHF बैंड को दर्शाया जाता है, तो UHF बैंड को ये एक आवृत्ति होती है, इसको 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज के द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ध्वनि तरंगे अपने साथ क्या लेकर जाती हैं? तो ध्वनि तरंगे अपने साथ ऊर्जा को लेकर जाती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो क्रांतिक कोण से अधिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होना चाहिए। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जबकि उसका रंग कैसा होगा? तो विद्युत बल्ब के तंतु का मान सबसे ज़्यादा तब होगा जब उसका तंतु सफ़ेद रंग का हो जाएगा। एक कूलाम में आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10 के ऊपर 18 की घात इलेक्ट्रॉन होंगे एक कूलाम में। प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय को कम कर देता है, कारण क्या है? तो कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जिससे खाना कम समय में बन जाता है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का प्रयोग करते हैं किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स थे। थेल्स का प्रमेय भी आता है। सबसे अधिक प्रतिरोध किस में होता है? सबसे अधिक प्रतिरोध वोल्ट मीटर का होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखी जाने वाली धातु कौन सी होती है या पाई जाने वाली धातु? तो पारा इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? तो दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। विषाणु किस में वृद्धि करता है? तो विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। गैल्वनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित किसका करते हैं? गैल्वनीकरण में लोहे की परत के ऊपर किसका लेपन करते हैं? तो जस्ते की परत को चढ़ाते हैं गैल्वनाइजेशन में लोहे के परत के ऊपर, जिससे लोहे की झरने की मतलब एक प्रकार से वो खराब नहीं होता, झरता नहीं है, जंग नहीं लगता है। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है उदासीन जल का पीएच मान। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो ट्राइटियम हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो रेडियो सक्रिय है। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से करते हैं? तो पर्ल कल्चर, पर्ल यानी मोती होता है, पर्ल कल्चर के थ्रू कृत्रिम रूप से सीपियों को पालकर मोती की प्राप्ति करते हैं। जल की बूंद किस कारण से गोल हो जाती है? तो जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। एक स्त्री की आवाज का पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? तो उच्चतम आवृत्ति के कारण एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में स्थित है।
कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो कैलामाइन अयस्क जस्ते का स्रोत है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो उसे कैथोड कहते हैं। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग भारी जल का क्वथनांक होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ से संचित रहता है? तो यकृत के द्वारा जो पित्त रस स्त्रावित होता है वो पित्ताशय में संचित रहता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो मानव के द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा नायलॉन था। जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में होता है जीन में परिवर्तन। अस्थि एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कौन से हैं? तो अस्थि और दांतों में कैल्शियम उपस्थित होता है। मरकत किससे बनता है? तो बेरिलियम से बनता है मरकत। जुड़वा खनिज कौन से कहलाते हैं? तो सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई एग्जाम में। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? तो लूनर कास्टिक सिल्वर का यौगिक है। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का क्या अर्थ है? तो CAT स्कैन बोलते हैं इसको, जल्दी जल्दी में इसको CT स्कैन बोल देते हैं। तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी CAT स्कैन का फुल फॉर्म है जो डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। कपास किससे प्राप्त होता है? तो कपास जो है बीजों से प्राप्त होता है। कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? तो केल्विन तापमान की प्राथमिक इकाई है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो स्ट्रोंशियम कार्बोनेट के कारण आतिशबाजी अर्थात पटाखों के फूटने के बाद लाल रंग दिखाई देता है। टमाटर लाल रंग का किसके कारण होता है? तो टमाटर जो है लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो मुझसे लाइव क्लास में पूछ लेना। सुबह 6 बजे से मैं रोज लाइव पढ़ाता हूँ। जड़त्व के नियम को किसने दिया था? तो गैलीलियो ने जड़त्व के नियमों को दिया था। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से ओजोन परत हमें बचाती है। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का उपस्थित होना बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण माना जाता है। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ही कोई भी तरल की बूंद जो है गोलाकार रूप धारण करती है। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग जो है न्यूनतम होता है। और सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग होता है ठोस में, गैस में न्यूनतम होता है। और द्रव में जो है आपका मीडियम होता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। पित्त किसमें जमा होता है? तो पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो अमोनिया जो है एक प्रकार से अतिशीतित द्रव है। यहाँ पर कांच भी आंसर हो सकता है, कांच भी अतिशीतित द्रव है। यहाँ पर अमोनिया से ज़्यादा कांच ही आंसर रहेगा, अमोनिया इसका आंसर नहीं, कांच है। सपाट अस्थियाँ कहाँ होती हैं? तो सपाट अस्थियाँ जो है खोपड़ी में होती हैं। स्फटिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक क्वार्ट्ज सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। फ्रियॉन का किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो प्रशीतक के रूप में, ठंडक उत्पन्न करने के रूप में फ्रियॉन का प्रयोग करते हैं। डीडीटी का आविष्कार किसने किया? तो डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी का आविष्कार किया है। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? तो थोरियम के भंडार हैं भारत में सबसे अधिक। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन के द्वारा रक्त जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है किसके कारण? तो क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था या किसकी खोज की थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनती है? तो निकेल और क्रोमियम के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। और ग्रहण कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तापमान वो तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है
क्या कहलाता है? तो उसे बोलते हैं परम शून्य ताप। खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध जो है अनंत होता है। पौधों में नाइट्रोजन के रूप में पौधे नाइट्रोजन के रूप में किसे ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है मानव शरीर में, वो टेम्परेचर को नियंत्रित करके रखती है। चूहे मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। पाचित खाना अवशोषित किसके द्वारा होता है? तो छोटी आंत के द्वारा पचा हुआ खाना अवशोषित होता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए आ जाता है। स्टार्टिंग में तो सी रहता है, खट्टा रहता है, तो ए और सी दोनों हो जाएगा। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग कहीं पर भी लाल, नीला और हरा ही होंगे। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? तो कैमरे की जो फिल्म होती है मानव नेत्र में रेटिना के जैसे काम करती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। गुब्बारा किससे फुलाया जाता है? तो गुब्बारा जो है हवा में उड़ते हैं, उनको हीलियम गैस से फुलाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या भरा होता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन CH4 भरी होती है। पहाड़ पर चढ़ने पर नाक से खून बाहर आता है, कारण क्या है? तो उच्च दाब के कारण पहाड़ पर चढ़ने से नाक से खून आने लगता है। एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो जब तक रबर बैंड खिंचा हुआ है उसमें स्थितिज ऊर्जा रहेगी। प्रकाश, रेडियो तरंग तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का फेफड़ा जो है निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है। वनस्पति में जीवन होता है, इसका शोधन किसने किया था? तो भारतीय वैज्ञानिक हैं JC बोस, उन्होंने वनस्पतियों में जीवन होता है इसका शोध किया था। आनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता के अध्ययन को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो गाय के दूध में पानी जो है 60% उपस्थित होता है। पित्त का स्त्राव किसके द्वारा होता है? तो पित्त यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। पायरोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए करते हैं? तो पायरोमीटर जो है उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? तो जीवाणुओं के कारण खसरे की बीमारी होती है। कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? तो वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? तो एथलीट फुट नामक बीमारी फंगस के कारण होती है। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो नेत्रदान में कॉर्निया का प्रतिरोपण करते हैं। एपीफाइट कौन से पौधे हैं? एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरों पर किसके लिए आश्रित रहते हैं? तो यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित रहते हैं, जैसे बेल वगैरह हो गई, उनको एपीफाइट पौधों की कैटेगरी में रखेंगे। जब किसी पिंड का वेग दुगुना किया जाता है तो उसका संवेग जो है वो भी दोगुना हो जाएगा। लोहा अधिकांशतः किससे प्राप्त करते हैं? तो लोहे के बहुत सारे अयस्क हैं, ऑप्शनल रहेगा ये भी आपके लिए। यहाँ पर आंसर हेमेटाइट है। इसके अलावा जो लोहे के अयस्क हैं उसके आंसर आप मुझे बताइए कौन कौन से लोहे के अयस्क होते हैं। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो लाइव क्लास में आप मुझसे पूछिएगा सुबह 6 बजे। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती, कितने % है? कमेंट बॉक्स में बताइए। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन K रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को भोजन प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रतिदीप्ति की इकाई है लक्स, प्रतिदीप्ति का स्तर। लार क्या है? तो लार एक प्रकार से अम्लीय माध्यम की होती है। एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा चेंज है। अभी हाल ही में सर्वे हुआ था, उसमें शनि ग्रह और उपग्रह के, शनि ग्रह और बृहस्पति ग्रह के उपग्रह में चेंजेस हुए हैं। तो आप मुझे बताइए, मैंने करंट अफेयर्स क्लास में आपको बताया था कि इसके कितने उपग्रह हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं एक हॉर्स पावर में। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। पृथ्वी तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी और बृहस्पति के ग्रह में, बृहस्पति ग्रह के बीच में मंगल ग्रह है। निकोटीन किसमें पाया जाता है? तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। क्वासियोरकर बीमारी कैसे होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोरकर बीमारी होती है। न्यूमोनिया किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण न्यूमोनिया होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन है हाइड्रोजन। दूध में पानी की मिलावट की जांच किससे करते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध में पानी की मिलावट की जांच करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में अधिकतम आवृत्ति किरणों से होती है। अच्छा, किरणों से होती है। आवृत्ति किससे होती है? किरणों से होती है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव में क्या चेंजेस होते हैं? तो साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व जो है कैडमियम है। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो वॉटसन और क्रिक ने जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को प्रतिपादित किया था। लाल रक्त कण बनता है कहाँ पर? तो लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग और बेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत तीव्रता का मात्रक है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से गामा रे निकलती है। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन के द्वारा आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया गया था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो हेनरी बैकरल रेडियो सक्रियता के आविष्कारक थे। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वनस्पतियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसके कारण उनका रंग हरा होता है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे सूक्ष्मतम वनस्पति बैक्टीरिया ही है। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो साधारण वायु में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन उपस्थित होती है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर पर किसका लेप करते हैं? तो जस्ते का ही लेप करते हैं जिसे गैल्वनाइजेशन कहते हैं। वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है, तो द्रव के द्रव्यमान पर वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो पैंक्रियास अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है और यही जो है मधुमेह से संबंधित भी है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो कॉर्निया मानव शरीर के नेत्र का भाग है। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग में क्या चेंजेस होंगे? तो माध्यम में ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। डायनेमो युक्ति है किसको किसके में बदलने की? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा। खाने वाले सोडे का क्या नाम है बताओ? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो अमीटर से मापते हैं। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। एड्स का अर्थ क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। कमेंट बॉक्स में बताइए सूर्य एक ग्रह है या सूर्य एक तारा है? हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो देखो मैंने आपके लिए 250 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए। 10,000 क्वेश्चंस का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया हमने। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चैनल पर दिन भर में 4 वीडियो अपलोड होते हैं। चारों की टाइमिंग आपको स्क्रीन पर दी हुई है, जिसमें सुबह 6 बजे मैं लाइव पढ़ाने के लिए आता हूँ जनरल अवेयरनेस साइंस। आप रोज़ लाइव पढ़ने मुझसे जुड़ सकते हैं।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका किया हुआ लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, ये क्वेश्चन हर ग्रुप के लिए इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ेंगे आप अगर शेयर करेंगे तो। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपसे उम्मीद यही करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को और भी ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएंगे, भेजेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी उम्मीदें हैं आपसे, ज़रूर उन पर खरा उतरिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके कमेंट पर रिप्लाई करने के लिए। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ रहिए ज़बरदस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।